कभी कभी फीलिंग आती है कि मैं इसको एक्सचेंज करके थार रॉक्स लेके आऊँ। पीपीएफ करने से चाहिए तो आप एक साल के बाद गाड़ी का पूरा कलर चेंज करो, वो ख्वाहिश रह जाएगी आपकी, क्योंकि 150 से ज़्यादा आप इसमें ज़्यादा स्पीड नहीं लेके जा सकते। इसके हेडलाइट चेंज किए थे, ये मेजर इशू है। एक मुझे 7,500 मैक्सिमम 7,500, उससे ज़्यादा मुझे एक रुपये भी नहीं लगा अभी तक। क्रेटा में इसमें अगर कंपैरिजन करूंगा मैं, तो ये मेरी गाड़ी जो है बोल्ड दिखती है। इस करके मैंने 4 दिन के बाद मैंने डिसीजन लिया था कि ठीक है, मैं सोचता रहा कि मैं 22 लाख रुपीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है। कुछ इशू तो मैंने बताए भी नहीं थे उनको, राइट, दे रिजॉल्व दैट। 5 लाख रुपीज़ का मैं क्या करता हूँ कि पेट्रोल डाल दूंगा, आई विल इन्वेस्ट इन द पेट्रोल। जब भी आप कोई भी कार परचेस करोगे, राइट, यू हैव टू थिंक अबाउट द ऑप्शन। 1.5 किलोमीटर के आसपास मैं भूल गया था गाड़ी लॉक करने का। आई गॉट एन अलर्ट कि डोर्स आर अनलॉक। ये फैमिली कार है, वो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको मैक्सिमम एवरेज मिलेगा सीएनजी पे इन द सिटी। तो मुझे एवरेज कभी हाईवे पे मिला ही नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ललित और आज अपने साथ है मारुति की ग्रैंड विटारा। वेरिएंट की बात करें तो सेकंड टॉप एंड वेरिएंट है जेटा वेरिएंट सीएनजी ऑप्शन के साथ में। सो टुडे वी विल डू द ओनरशिप रिव्यू ऑफ दिस मारुति ग्रैंड विटारा विद द ओनर। आज हम जानेंगे इसके पॉजिटिव नेगेटिव, इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल कहानी फ्रॉम द ओनर। सो गाइज, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस ग्रैंड विटारा, पर्टिकुलरली जेटा वेरिएंट इन सीएनजी ऑप्शन, so the video and the feedback from the owner would be helpful your further and future decision. So लेने की सोच रहे हो तो एंड तक जरूर देखना वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम बुलाते हैं इस कार के ओनर को, जो कि है मिस्टर सचिन बुमरे। हेलो सर, कैसे हो? हेलो, मस्त। आपका सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम है अपने चैनल पे। सो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, मेरा नाम है सचिन, प्रोफेशन से मैं आईटी एम्प्लॉय हूँ, राइट। आई एम वर्किंग एज एसोसिएट डायरेक्टर। तो सर वी विल स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चंस। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा, आपने गाड़ी ली कभी है? सो 1.5 ईयर बिफोर। कुछ डेट आइडिया, कुछ डेट कभी? यस, सो इन द मंथ ऑफ जुलाई 2024। ओके, तो यानी कि जुलाई 1 साल के ऊपर हो चुका है। 1 साल के ऊपर हो चुका है। कितने किलोमीटर्स हो गए गाड़ी के? 26,500। 26,000 किलोमीटर्स हो गए। एंड हाउ मच दैट टाइम कॉस्ट ऑन रोड? गाड़ी कितना ऑन रोड कॉस्ट? दैट टाइम इट कॉस्ट मी अराउंड 17 लाख। यस। और ये सीएनजी ऑप्शन के साथ? सीएनजी ऑप्शन के साथ। तो क्या आपने कुछ एक्सेसरीज वगैरह लगाई इसमें शोरूम या बाहर से? एक्सेसरीज लाइक सीट कवर्स, द नेमिंग प्लेट यू आर एबल टू सी हियर, and other than that I have not fitted anything. Everything is there in the car itself. ओके, तो ये आपने शोरूम से लगाया या बाहर से? ये शोरूम से ही लगा है। So whatever accessories you are able to see in my car, all from the authorized dealer only. ओके, सो हाउ मच कॉस्ट एक्सेसरीज ओनली? मतलब 17 लाख एक्सेसरीज के साथ में या उसके? 1750 with accessories and coating, which I bought from. कोटिंग भी कराई आपने? Yes, coating भी कराई शोरूम से। Yes. कोटिंग का कितना चार्ज था, कुछ आइडिया? ग्राफाइन का कोटिंग का उन्होंने मुझे 12,000 रुपीज़ चार्ज किया था। ओके, फॉर 1 ईयर। सो इससे पहले आपके पास कौन कौन सी कार थी? इससे पहले मेरे पास कार नहीं थी कोई भी। आई यूज्ड टू हैव फ्रेंड्स कार, दैट इज होंडा अमेज, बट वो इतनी ज़्यादा चलाई नहीं थी मैंने। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट कार है? फर्स्ट कार है न्यू, जो कि ओके। इससे पहले अगर कार नहीं थी, बट आपने गाड़ी ड्राइव कौन कौन सी की? स्विफ्ट, मैक्सिमम टाइम मैंने मारुति की स्विफ्ट चलाई है। हाँ हाँ, यस। एंड उसके बाद डायरेक्टली एज ए ओनर एंड आई एम सिटिंग ऑन दिस कार ओनली। यही कार। स्विफ्ट से आप मतलब मारुति में आए। और मेरा मेजर क्वेश्चन यही रहेगा, इंपॉर्टेंट जो मेजर क्वेश्चन है, व्हाई दिस ग्रैंड विटारा एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर वेरिएंट? Why Grand Vitara? The reliability of the engine, the service issues, the service quality what Maruti provides, right? And the major ask was like मुझे CNG option चाहिए था with petrol, right? And along with that मुझे एक SUV segment चाहिए था। तो मारुति ने जो भी मेरी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल की, राइट। इस गाड़ी में CNG with बूट स्पेस, राइट, आप बूट स्पेस देख सकते हो। बूट स्पेस भी बहुत बड़ा है। ओके, ठीक है। तो मेजर रिक्वायरमेंट मेरा था कि सीएनजी चाहिए, एसयूवी चाहिए, और उसके साथ मुझे बूट स्पेस भी चाहिए था। ओके, सो आई वेंट टू ग्रैंड विटारा। सो इस पर्टिकुलर वेरिएंट पे जाने का रीज़न यानी कि इसके नीचे डेल्टा वेरिएंट भी आता होगा शायद? यस। तो इसमें मुझे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कराना था मार्केट से। हाँ, राइट। एक ही मॉडिफिकेशन मैंने मेरे कार के अंदर किया है, वो भी लाइट का। ओके, तो ये वेरिएंट चूज़ क्यों किया है मैंने कि
मुझे एक भी एसेसरी वगैरह कुछ भी बाहर से फिट नहीं करना था। हाँ हाँ, जो भी होगा शोरूम से होगा, ओरिजिनल जो भी रहेगा। हाँ हाँ। ओके, जैसे कि आपने कहा लाइट का, तो आपने इसके हेडलैम्प चेंज कराए? यस, मैंने इसके हेडलाइट चेंज किए थे, हाँ राइट, हाँ, क्योंकि ये मेजर इशू है अभी ग्रैंड विटारा में ही है, सारे कार्स में इशू चल रहे हैं अभी। हाँ हाँ, बट मेरा नाइट ट्रैवल ज़्यादा होता है, सो Okay. आई ट्रैवल टू माई होम टाउन टू पुणे, हाँ, राइट, हाँ। एवरी मंथ, राइट। ओके, सो नाइट ट्रैवल में आई यूज टू गेट इश्यूज लाइक विजिबिलिटी बहुत कम था, हाँ हाँ। तो ये लाइट्स मैंने चेंज किए हैं। अच्छा, जो पहले इसमें स्टॉक में आते वो येलो लाइट थी क्या एलईडी में थी वो भी? एलईडी में ही थे, बट तभी भी उसका इतना विजिबिलिटी विजिबिलिटी नहीं था। सो आपने अभी कितने वोट के कुछ लगाए, कुछ आइडिया? 120 वाट के अच्छा, दोनों भी बुलेट प्रूफ के लाइट लगाए हैं मैंने। ओके, ये आफ्टर मार्केट है? आफ्टर मार्केट ही है, हाँ, हाँ। बट द फिटिंग यू कैन सी, हाँ, राइट, कपलर टू कपलर। कपलर टू कपलर, ओके, सो वारंटी वगैरह में तो कोई इशू नहीं आएगा? नहीं आएगा। कितना कॉस्ट क्या कुछ लाइट्स का? लाइट्स का 20,000 इंक्लूडिंग फिटिंग एंड ऑल। ओके, बाकी ब्लैक कलर मिली, तो ये ब्लैक कलर ठीक है, अच्छी दिखती है लेने में, मतलब अच्छी दिखती है गाड़ी तो ब्लैक कलर में, Yes. बट मेंटेनेंस शायद कुछ इसमें। मेंटेनेंस में क्या है कि अगर मेरा एक ख्वाहिश थी कि मुझे ब्लैक कलर ही लेना था, हाँ, हाँ। क्योंकि एक आप दूसरी ग्रैंड विटारा लगा के देखो इस साइड में, हाँ हाँ, ब्लैक कलर हमेशा बोल्ड दिखेगा, यस, वो Right? तो है। और बात आती है मेंटेनेंस की, राइट। मेंटेनेंस में 15 दिन में एक बार गाड़ी वॉश करता हूँ, ओके, राइट। मैं कोई उसको क्लीनिंग नहीं करता मेरी खुद से, आई कीप द कार लाइक दैट, राइट। मेंटेनेंस में मुझे तो कुछ इशू नहीं लगा है, हाँ हाँ, एज लॉन्ग एज आई एम वॉशिंग कार एवरी 15 डेज, ओके, ठीक है। तो खुद से आप करोगे तो स्क्रैचेस आएंगे, राइट, बहुत सारी चीज़ें कि लाइक आपका कलर डल हो जाएगा, राइट। हाँ हाँ, मैंने वो नहीं है, सो मेंटेनेंस में भी मुझे इतना दिक्कत नहीं लगा जितना है, बट हाँ एज कम्पेयर टू अदर कलर इसमें धूल ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ये कलर, राइट, बट इतना इशू नहीं है। अच्छा, बाकी दिखने में तो ब्लैक कलर में ही सही लगती है गाड़ी। Yes, और जैसे कि आपने इसमें कोटिंग भी कराई 12,000 की, सो कोटिंग का कितने मतलब टाइम तक असर रहता है क्या कुछ? कोटिंग का एक यानी कि वो वन टाइम ही थी शोरूम के थ्रू या? नहीं, एवरी 6 मंथ मैंने बोला है उनको करने के लिए। अच्छा। अभी कोटिंग करके मेरे को 6 महीने हो गई है, हाँ, हाँ। ठीक है। अभी गाड़ी का ऑलमोस्ट 1 ईयर प्लस हो गया, राइट। तो कोटिंग का अभी भी देखो तो गाड़ी का ग्लो दिखता है ना, हाँ, तो हाँ। इट इज़ देयर, हाँ हाँ, राइट। तो कोटिंग में भी क्या लोग करते हैं लोग कि पीपीएफ करते हैं, राइट। हाँ। पीपीएफ दे इन्वेस्ट 80,000 90,000, राइट। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि पीपीएफ करने से अच्छा है, राइट, एक ग्रेफाइन कोटिंग कर लो, स्मॉल अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करो, यस, राइट। पीपीएफ करने से अच्छा है तो आप एक साल के बाद गाड़ी का पूरा कलर चेंज करो, बराबर, 80-90,000 रुपीज़, राइट। सो वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ग्रेफाइन कोटिंग चूज़ किया था। ओके। और ये वर्थ इट है आपको लगता है? वर्थ है, यस। सो मैं पूछना चाहूँगा, अभी आपने ग्रैंड विटारा ली, और जो इसके राइवल से, यानी कि एक तो एमजी की एस्टर होगी, बाकी मेन जो है Hyundai की क्रेटा, किया की सेल्टॉस, वो सब आपने गाड़ियाँ देखी थी क्या? देखिए थे, तो वो रिजेक्ट करने का ऑप्शन? रिजेक्ट वही है कि मेरा प्राइमरी आज तक क्या था कि मेरा पता है कि मुझे यूज़ ज़्यादा होने वाला है, तो मैं सीएनजी वेरिएंट मुझे चाहिए था। दूसरी चीज़ मुझे एसयूवी चाहिए थी। ओके, मैंने एसयूवी मीन्स क्रेटा और इसमें ज़्यादा कंपैरिजन किया था, एमजी में नहीं गया था मैं ज़्यादा। हाँ, क्रेटा में इसमें अगर कंपैरिजन करूँगा मैं तो ये मेरी गाड़ी जो है बोल्ड दिखती है, ओके, तो लुक वाइज ग्रैंड विटारा इज़ बोल्ड, राइट। हाई लंबाई देखोगे तो उससे ज़्यादा है, हाँ हाँ। ठीक है। तो दैट इज उस वजह रीजन से होगा। ग्रैंड विटारा। सो मेन आपकी रिक्वायरमेंट है आपको सीएनजी में चाहिए, CNG and बाकी petrol में। Hyundai में क्रेटा में तो सीएनजी आता नहीं, सेल्टॉस एंड क्रेटा में। तो ये अच्छा, एक और ऑप्शन है इसके जो कज़न है वो टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाइब्रिड है, वो सो देखिए। आई बुक्ड, मैंने टोयोटा का अर्बन क्रूजर जो हाई राइडर है, हाँ, वो हाइब्रिड बुक किया था मैंने। अच्छा, उसमें मैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला? उसका प्राइस 22 लाख रुपीज़ था। हाँ, मैंने बुकिंग किया था, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, ओके, सारा बुकिंग वगैरह प्रोसेस करके मैंने 4 दिन के बाद मैंने डिसीजन लिया था कि ठीक है, मैं सोचता रहा कि मैं 22 लाख रुपीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है, यस, राइट। सो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इज़ देयर, राइट, बट फॉर दैट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मैं कितना एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। सो मैंने इसका कोटेशन लिया था, मुझे 17 में जा रही थी, हाँ हाँ, 17 लाख। तो कंपैरिजन किया तो मैं 17 प्लस 5 लाख रुपीज़ में 5 लाख रुपीज़ में एक्स्ट्रा पे कर रहा था, राइट। तो 5 लाख रुपीज़ का मुझे बेनिफिट क्या आ रहा है, राइट, नथिंग, राइट। ओनली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, बोलते हैं एवरेज आएगा 28 का 29 का, मगर उतना एवरेज उसमें नहीं आता है। तो मैंने क्या सोचा कि ठीक है,
5 लाख रुपीज़ का मैं क्या करता हूँ कि पेट्रोल डाल दूंगा, आई विल इन्वेस्ट इन द पेट्रोल, राइट। अब मैं वो अर्बन क्रूजर हाई राइडर मैंने कैंसिल किया और मैं ये गाड़ी परचेस किया, क्योंकि मैंने 5 लाख रुपीज़ मैंने सेव भी किए और वो 5 लाख रुपीज़ का मैं पेट्रोल और CNG डाल के मैं इसको यूटिलाइज करके बाद में सेल कर लूँगा। वैसे सही ऑप्शन है, बट 22 लाख आप इतने इन्वेस्ट कर रहे थे तो उसमें 7 सीटर गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिल जाती है, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो सही ऑप्शन है मतलब। यस। अच्छा, फिर अर्बन क्रूजर हाई राइडर में आपने ये मतलब सेम ही है, इंजन वाइज पूरी मतलब सेम है, वो एक ही मैन्युफैक्चर सभी सेम ही हो रहा है, बस लोगो का डिफरेंस है मारुति एंड टोयोटा का। सो उसमें आपने CNG क्यों नहीं लिया? उसमें CNG क्यों नहीं लिया? एक तो 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट था, ओके, राइट। दूसरा ऑप्शन था कि मैं जिस सिटी में रहता हूँ, बीड मेरा गाँव होम टाउन है, सो कभी कभी सर्विसिंग में उधर से करता था। तो पहले वहाँ पे टोयोटा का शोरूम नहीं था, राइट। तो मारुति सुजुकी का शोरूम वहाँ पे था पहले ही, तो वो एक ऑप्शन था कि सर्विसिंग मुझे गांव में करानी पड़ी, तो वहाँ पे भी एक ऑप्शन चाहिए था। और दूसरा मारुति इज़ मारुति, तो रिसेल वैल्यू यू नो राइट, रिसेल वैल्यू में मुझे मारुति में ज़्यादा अमाउंट मिल सकता है रिटर्न में। तो ऐसा कुछ आपके ऑप्शंस थे। सो मैं शोरूम एंड बाइंग एक्सपीरियंस की बात करना चाहूँगा। आपने कौन से शोरूम से ली पुणे में? वंडर कार। अच्छा, वंडर कार वाकड़ से? वंडर कार पिंपरी सौदागर। अच्छा, पिंपरी सौदागर। सो कैसा एक्सपीरियंस था, यानी कि इंक्वायरी से लेके डिलीवरी तक, हाउ वाज देयर ट्रीटमेंट एंड बिहेवियर ओवरऑल? ओके, सो ट्रीटमेंट इन द सेंस कि आई कंपेयर्ड 3-4 शोरूम्स, ओके। तो उसमें से बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट डील मुझे वंडर कार ने दिया था। ओके, मैंने गाड़ी के ऊपर 1 लाख रुपए का, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ का मैंने डिस्काउंट लिया था, राइट। सो आपने नेगोशिएट किया या उन्होंने नेगोशिएट किया? मैंने क्या किया था कि देखो, अभी आप कभी भी कार परचेस करते हो, मैं कस्टमर से भी बोलना चाहता हूँ, जो व्यूअर्स है, जब भी आप कोई भी कार परचेस करोगे, राइट, यू हैव टू थिंक अबाउट द ऑप्शंस, ठीक है। सर्विसिंग आप कहीं भी करा सकते हो, नहीं ऐसा नहीं कि मुझे घर के सामने शोरूम है तो वहाँ से कार लेनी चाहिए, नहीं। मैंने 3 शोरूम में कंपटीशन लगाया था, मुझे ए शोरूम से प्राइस मुझे इतना मिल रहा है, आप कितना दोगे, फिर उसके साथ। अच्छा, ये कंपटीशन करके मैंने प्राइस पूरा 1 लाख रुपीज़ का मैंने डिस्काउंट लेके मैंने कार परचेस की है। ओके, सो 1 लाख आपने डिस्काउंट ले लिया। यस। ओके सर, अभी इसके इंजन की बात करें ना, इसमें 1.5 लीटर का इंजन आता है, करेक्ट, जिसमें 87 bhp की पावर एंड 122 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है CNG के साथ में। सो अभी ये गाड़ी आपने CNG में ली है, तो मेन जो आपकी रिक्वायरमेंट थी आपको, मतलब रनिंग वगैरह के हिसाब से, माइलेज वगैरह। सो बट अगर परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो क्या कुछ इसमें CNG के साथ परफॉर्मेंस क्या मिलती है, कैसी कुछ है? सो एज कम्पेयर टू अदर कार्स विद ग्रैंड विटारा, लाइक हिंडई का कंपेयर करो, टाटा का नेक्सॉन या पंच कंपेयर करोगे, तो इसमें CNG का परफॉर्मेंस इज गुड, राइट। ओके, आप CNG की बात कर रहे हो? हाँ, CNG की बात कर रहा हूँ मैं। CNG कार मुझे फील नहीं हुआ कभी भी, मैं जो बड़े बड़े घाट होते हैं, राइट, अंबोली घाट, हमारे गांव में घाट है, उसको करंजी घाट, राइट, तो मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं CNG कार चला रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड मैंने CNG पे टच किया था 150 का, ठीक है। और परफॉर्मेंस वाइज जो मुझे चाहिए था, इट इज़ देयर इन दिस कार, बट नॉर्मली अगर आप देखोगे कि कभी आपका मूड होता है कि चलो मुझे 200 की स्पीड से गाड़ी चलानी है, राइट, तो वो रिक्वायरमेंट उसमें फुलफिल नहीं होगा, वो ख्वाहिश रह जाएगी आपकी, क्योंकि 150 से ज़्यादा आप इसमें ज़्यादा स्पीड नहीं लेके जा सकते। ओके, सो मतलब 150 के ऊपर लेके गए तो क्या कुछ फील होता गाड़ी में? फीलिंग इन द सेंस कि वो जाएगी ही नहीं। अच्छा, CNG में जाएगी ही नहीं? CNG नहीं, पेट्रोल CNG व्हाटएवर यू हैव, राइट, उसमें वो गाड़ी जाएगी ही नहीं। अच्छा, जैसे कि आप हाईवे वगैरह पे जाते हो, सो हाउ इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार? एंड स्टेबिलिटी इज लाइक ऑसम। मुझे कभी फील नहीं हुआ, मुझे कभी डर नहीं लगा कि मैं इतने स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, 150 की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, एंड अचानक से मुझे कुछ ऐसा हवा की तरह स्टेबल, गाड़ी का जो स्टेबिलिटी है वो इट इज़ नॉट लाइक दैट मच कि बाबा मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट, वो नहीं है, राइट। गाड़ी स्टेबल है, राइट, बिकॉज ऑफ द टायर, राइट, उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 190 का, राइट। ओके, तो बड़े टायर होने की वजह से, राइट, एसयूवी सेगमेंट में होने की वजह से, तो स्टेबिलिटी इज गुड। ओके, बाकी इसमें आप CNG पर जब ड्राइव करते हो तो कैसा कुछ कॉन्फिडेंस रहता है ओवरटेकिंग वगैरह में? कॉन्फिडेंस ओवरटेकिंग में हाईवे पे तो एक नंबर है, CNG या पेट्रोल में मुझे डिफरेंस तो कभी फील नहीं हुआ, ठीक है। अभी भी पेट्रोल पे चल रही है गाड़ी, ओके, राइट। मैक्सिमम टाइम में क्या करता हूँ कि एक
15 दिन मैं पेट्रोल पे चलाता हूँ, 15 दिन मेरा CNG होता है। कभी कभी टाइम नहीं मिलता तो CNG भरता भी नहीं मैं। ओके, ठीक है, तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं फील हुआ मुझे। यानी कि कुछ ऐसा CNG में चला तो ऐसा लैग लगता है क्या भाई, मैं ओवरटेक नहीं कर पाऊंगा उसको, गाड़ी को वगैरह? नहीं, कभी भी नहीं फील हुआ मुझे। बाकी जो आप अगर मेन बात करें, आपने CNG में ली तो माइलेज क्या कुछ दे रही गाड़ी, यानी कि सिटी में, हाईवे में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक सिटी की बात करें? यस, तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको मैक्सिमम 18-19 का एवरेज मिलेगा CNG पे इन द सिटी, जहाँ पे मैं ज़्यादातर गाड़ी मेरी जो इंजौरी है, राइट, पुणे की सिटी में। हाँ, इंजौरी फेज 3 हाँ। मेरा लोकेशन था, वर्क लोकेशन। तो 17-18 का एवरेज मुझे मिलता था। एक बार मैं शॉक हो गया था जब मैं मुंबई ट्रैवल किया, राइट, तो जो अपना हाईवे है, एक्सप्रेस वे, राइट, गाड़ी ने माइलेज दिया था 30 का। यस, अच्छा, ऑन CNG। ठीक है, तो मैं शॉक हो गया कि आई हैव ये बड़ी कार है, ठीक है, दिखने में SUV है, और इतना एवरेज कैसे देख सकती है, राइट। तो 30 से कम मुझे एवरेज कभी हाईवे पे मिला ही नहीं। ठीक है, एवरी टाइम आई गो टू विलेज, राइट, तो मेरा 30 प्लस ही एवरेज मुझे मिला है। ठीक है, मिनिमम 27 हाईवे में, मैक्सिमम 30। सो ये जो 30 का आपने एवरेज निकाला है, ये आपने क्रूज किया था या फिर कितनी स्पीड पे, मतलब क्या कुछ निकला ये? मैक्सिमम जो 140 प्लस का स्पीड है, उस पे निकला है, 120 से 140 के बीच में। और जो रोड है, लाइक हाईवेज होते हैं, राइट, जहाँ पे ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस नहीं है, वहाँ पे मैंने क्रूज कंट्रोल पे भी गाड़ी चलाई है। सो दैट आल्सो एडेड सम वैल्यूज। ठीक है, सस्पेंशन वगैरह कैसा कुछ इस गाड़ी? सस्पेंशन में पीछे वाली सीट पे देखोगे तो आप एक बढ़िया सस्पेंशन है। ठीक है, पीछे वाले लोगों को ज़्यादा फील नहीं होता है कितना भी बड़ा रहने दो, लेकिन आगे थोड़ा इशू लगा मुझे, इम्प्रूवमेंट चाहिए। ओके, सस्पेंशन में। अच्छा, आपने इसमें लॉन्ग जर्नी कहाँ तक की? लॉन्ग जर्नी इन द सेंस में ज़्यादा से ज़्यादा जो अक्कलकोट, राइट, कितने किलोमीटर? सोलापुर, मैक्सिमम एक 400-500 का वन गो, राइट, एंड रिटर्न सेम। ओके, सो इतने किलोमीटर्स आपने अकेले की, फैमिली या फ्रेंड्स किसके साथ? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ में कितने कुछ मेंबर थे गाड़ी में? ऑलमोस्ट पीछे 2 एंड आगे 2। ओके, 4 मेंबर। एंड लगेज वगैरह था कुछ? यस। ओके, सो लगेज वगैरह था और इतने मेंबर्स थे। सो उस समय कैसा कुछ था गाड़ी का परफॉर्मेंस में? कुछ भी, यानी कोई कि आप भी, एक तो आप सिंगल अकेले चलाता हूँ, राइट, और सेम फीलिंग उसमें भी है, राइट। उल्टा क्या होता है, जब मैं लगेज वगैरह सारे लोग बैठेंगे गाड़ी में, तो गाड़ी और स्टेबल होती है, राइट, एंड इट गिव्स मोर परफॉर्मेंस। ठीक है, ओके, तो उसमें कुछ इशू नहीं लगा मुझे परफॉर्मेंस में। ओके, उस समय भी कोई आपको नेगेटिविटी कुछ मतलब नहीं? बाकी इसका स्टीयरिंग का रिस्पांस कैसा है? यानी कि यूजुअली जाने जाती मारुति होंडा स्टीयरिंग स्मूथनेस वाला? यस, इट इज स्मूथ। हाईवे पे भी? ओके, और इसमें आपको फीचर्स क्या क्या अच्छे लगे? यानी कि अभी इसके ऊपर भी एक मॉडल आता शायद अल्फा, उनमें तो CNG का ऑप्शन आता नहीं है, जेटा तक ये लास्ट। सो जो टॉप के कार में फीचर्स होते हैं सारे इसमें है, सिवाय सनरूफ के। ठीक है, सबसे बढ़िया फीचर मुझे ये लगा कि इनका जो सुजुकी कनेक्ट वाला जो सिस्टम है, राइट, तो लाइक 1-1.5 किलोमीटर के आसपास में भूल गया था गाड़ी लॉक करने का एक दिन, राइट, एंड आई गॉट एन अलर्ट कि डोर्स आर अनलॉक्ड। तो वहाँ से मैंने रिमोटली कार मेरी जो थी वो लॉक कर दी थी। ठीक है, दैट इज़ वन फीचर, जो सुजुकी कनेक्ट ऐप है, राइट, वो जो फीचर है उनका, दैट इज़ गुड वन। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक एवरीथिंग इज लाइक हेडलाइट वगैरह जो दिए उन्होंने, टेल लैम्प वगैरह, राइट, दैट इज़ गुड। मीटर वाइज भी एक है, और क्रूज कंट्रोल वाला सिस्टम जो सारी गाड़ी के लाइक म्यूजिक कंट्रोल्स वगैरह जो स्टीयरिंग पे है, राइट, दैट इज़ अ गुड वन। क्रूज कंट्रोल का फीचर तो सही है, मतलब CNG का ऑप्शन साथ में मिल रहा है आपको। यस। बाकी इसमें AC का कैसा रिस्पॉन्स है, क्लाइमेट कंट्रोल? AC एक नंबर, मीन्स लाइक आप जब मैं हाईवे पे चलाता हूँ गाड़ी, राइट, एक से ऊपर में कभी AC लगाता नहीं। ओके, एक पे ही मतलब चिल्ड? बहुत कूलिंग, चिल्ड मीन्स पीछे बैक में भी AC
एसी है, राइट। तो एकदम कूल रहती है गाड़ी, अभी भी आप देखोगे तो आप फील करते हो, राइट। अभी एक पे ही एसी है, और एसी की वजह से कुछ परफॉर्मेंस में इशू है वगैरह कुछ नहीं, एकदम ठंडी होती है गाड़ी, राइट। और कभी कभी तो एसी बंद करके चलाता हूँ, तो एसी एक नंबर है, औसम है इसका। ये बड़ा डिस्प्ले भी हो गया। आपने अभी कितने किलोमीटर आपने जैसे कि बताया? अभी 26,600 हो गया। 26 मतलब 27 नहीं सॉरी 25,600 ओके, 25,000 हो गया है। हाँ ओके, इतने किलोमीटर हो गए। तो सर्विस कितनी हुई अभी तक गाड़ी की? गाड़ी की 2 सर्विसिंग हो गई है। ओके, पेड वाली थी या फ्री वाली? नहीं, पेड वाली 2 हो गई है, और फ्री वाली मेरी जो थी खत्म हो गई है। ओके, तो कितने कुछ सर्विसिंग कॉस्ट आ रही है? सर्विसिंग की कॉस्ट इट डिपेंड्स कि आप ऑयल कौन सा डालते हो, राइट। तो मेरा यूज़ ज़्यादा है तो मैं सिंथेटिक ऑयल ही डालता हूँ, जो रिकमेंड करता है कि ज़्यादा किलोमीटर चलेगा और आपका इंजन का जो लाइफ है वो भी बढ़ेगा। तो एक मुझे 7,500 मैक्सिमम 7,500, उससे ज़्यादा मुझे एक रुपये भी नहीं लगा अभी तक। 7,500 मैक्सिमम। ओके, सो वो आपको मनी जो है वैल्यू मतलब वर्थ लगा, क्योंकि इंजन का जो ऑयल है, राइट, आगे अब वो सर्विसिंग अगर मैं बाहर से करता हूँ, राइट, 4,500-5 हज़ार में हो जाएगी। मेरी जब तक कार नहीं है, मुझे जो फील है, राइट, तब तक मैं शोरूम से ही सर्विसिंग करूँगा। एंड आई रिकमेंड कि आप ठीक है कुछ पैसा सेव करने के लिए आप शोरूम से नहीं करोगे, बाहर से सर्विसिंग करोगे, राइट। तो जो आपका जो ट्रस्ट बिल्ड होता है, राइट, वो ट्रस्ट मेरा जो वंडर कार के साथ वो है, राइट, बिल्ड, वो उसको कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा ट्रांसपेरेंट है, राइट। सर्विस में भी घर से पिकअप करके वो गाड़ी डिलीवर करते हैं, राइट। कुछ इशू तो मैंने बताए भी नहीं थे उनको, राइट। दे रिजॉल्व दैट, लाइक कि कभी कभी मुझे यहाँ से आवाज़ आती थी, राइट। तो वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि एक नंबर है कार। सर, इंजन की रिफाइनमेंट वगैरह कैसी है? आपको अंदर कुछ नॉइस वगैरह फील होती है हाईवे पे? नो, एकदम स्मूथ है, ठीक है। कंपैरिजन करूँगा किसी और ब्रांड के साथ तो ठीक है, मिस में अभी तो मैक्सिमम टाइम मैंने मेरे दोस्त के पास टाटा नेक्सॉन है, राइट, तो उससे कंपेयर अगर करता हूँ ना, तो इंजन का जो स्मूथनेस है, राइट, इट इज़ रियली ऑसम, राइट। और जब मैं चलाता हूँ तब भी मुझे लाइक मैं जब एक्सीलेटर दबाता हूँ, राइट, इतना फील नहीं होता है आवाज़ इंजन का जितना बाकी कारों में आता है, राइट। ओके, जैसे कि आपने कहा फैमिली के साथ आपने लॉन्ग जर्नी की थी, तो जो पीछे जो मेंबर्स बैठे थे उनका कैसा फीडबैक था एज एन कंफर्ट वाइज? पीछे रियर सीट का कंफर्ट वाइज दे वर लाइक स्लीपिंग। पीछे जो कंफर्ट है इस कार में, खास करके जो स्पेस है, राइट, यू कैन सी द बूट स्पेस जो पीछे, राइट, एकदम रिलैक्स बैठते हैं, राइट, विद बेबी, राइट। कभी कभी मैं और मेरी वाइफ, राइट, एंड आई हैव वन चाइल्ड, राइट, 1.5 year old, दे स्लीप ऑन द सीट। ओके, वो कभी उनको ये फील नहीं हुआ कि I'll go down वगैरह, राइट। तो वो कंफर्ट ऑसम है। ओके, तो कंफर्टेबल है पीछे। क्योंकि एकदम। मैंने जहाँ तक सुना है इस गाड़ी के बारे में, मतलब लोग बोलते कंफर्ट नहीं है, बट आपका रियल एक्सपीरियंस इट इज़ देयर कंफर्ट है, राइट। मुझे कभी भी फील नहीं हुआ कि आई एम रनिंग अ कार। अभी देखो कंटिन्यूसली मैं मैक्सिमम हाफ आवर का ब्रेक लेके 300 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ, राइट। मैं कभी भी थकता नहीं। ओके, ठीक है। तो सीट वाइज देखोगे, सीट का डिज़ाइन उन्होंने बकेट सीट किया है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट कंफर्ट है इसमें। अगर मैं बात करूँ, अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जाओगे तो आप सिर्फ ड्राइवर सीट के कंफर्ट की बात करूँ तो आप मैक्सिमम कितने किलोमीटर इसको वन गो में चला सकते हो आपके ख्याल के? वन गो में आई कैन गो अप टू 600-700 बिना ब्रेक लिए? बिना ब्रेक लिए मीन्स लाइक नो, छोटा मतलब 5-10 मिनट का। हाँ, बाकी ऐसा तो मतलब इतने किलोमीटर आप चला सकते हो? चला सकता हूँ मैं। और इतना आपने पॉजिटिव वगैरह तो बता दिया, अब मुझे नेगेटिव बताओ इस गाड़ी के बारे में। मेन इश्यूज एंड नेगेटिव्स क्या क्या हुआ? नेगेटिव इश्यूज, ठीक है, तो मैंने बोला कि कभी कभी ख्वाहिश होती है कि ठीक है स्पोर्ट कार की तरह गाड़ी को चलाओ, परफॉर्मेंस वाली। हाँ। तो वो इसमें नहीं है, ये फैमिली कार है, राइट। वो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़ है लाइट का इशू, हेडलाइट का इशू।
जो कि मैंने बोला था कि विजिबिलिटी इज़ वेरी लेस और इट इज़ देयर इन द BS6 जो भी कार है उसमें है। तो मैंने हेडलाइट मैंने चेंज किया था, ठीक है। थोड़ा सस्पेंशन का वो बात है, राइट। तो सस्पेंशन में थोड़ा मारुति ने काम करना चाहिए, ठीक है। ये 3 तो मुझे सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक लगे हैं। और ऐसा कुछ खास वगैरह ऐसा कुछ खास इन द सेंस कि नहीं, नेगेटिव फीलिंग तो मेरा नहीं है अभी तक, क्योंकि एवरीथिंग इज़ वेल। जो जिनको भी CNG में ऐसी भी फील चाहिए, दे कैन गो विद दिस कार, नो डाउट, राइट। गुड वन। ओके, सो इतने आपने 17 लाख स्पेंड किए, तो आई थिंक इसमें अच्छी खासी बड़ी ऐसी भी आ जाती बेस मॉडल देखा जाए तो उनके। यस। सो ऐसा कुछ अभी लगता है आपको कि मुझे एक्चुअली मेरे माइंड में था कि मुझे थार लेनी थी, ओके, ठीक है। थार जब मैं कार परचेज किया तब थार रॉक्स वाला जो मॉडल था वो अवेलेबल नहीं था। ओके, एंड मैंने कार लेने के बाद 1 साल के बाद मेरा थार रॉक्स का जो मॉडल था वो लॉन्च हुआ था, ठीक है। अभी कभी कभी ख्वाहिश आती है कि मैंने 17 लाख रुपीज़ मैंने इसके ऊपर स्पेंड किए हैं, मगर जो कार का यूटिलाइजेशन मैं कर रहा हूँ, राइट, इट इज़ रियली मीन्स लाइक मैं मेरा जो वट एवर अमाउंट आई स्पेंड, राइट, मैं उसका रिटर्न ले रहा हूँ, ठीक है। सो कभी कभी फीलिंग आती है कि मैं इसको एक्सचेंज करके थार रॉक्स लेके आऊँ, मगर मेरा जो प्रोफेशन है, मेरा जो बिजनेस है, राइट, एज पर दैट दिस कार सूट्स टू मी, ठीक है। एंड डेफिनेटली जब मैं फील करता हूँ कि मुझे परफॉर्मेंस वाली कार चाहिए, राइट, दैट टाइम आई जस्ट थिंक कि मेरा बेसिक नीड क्या है, राइट। बेसिक नीड इज आई नीड टू हैव अ कार विच इज़ गुड वन, जो मैं डेली चलाता हूँ, एंड जो मुझे चाहिए था वो सारे इसमें है, तो दैट्स इट, वही है। ओके, सो डेली के हिसाब से भी देखा जाए तो सिटी पर्पस वाइज ठीक है। यस। ओके, तो रीसेल वैल्यू की बात करो तो रीसेल वैल्यू मारुति की अच्छी होती है, नो डाउट, अच्छी खासी रीसेल वैल्यू मिल जाएगी। सो अभी कितने टाइम तक रखने का आपका विचार है, मतलब गाड़ी को? मैं मैक्सिमम और 3 साल चलाऊंगा इसको, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली मैंने कार परचेस किया है घर पे भी। ओके, आपको पता होगा टोयोटा का जो टेजर मॉडल है, राइट। अच्छा, आपने वो भी परचेस किया है होम टाउन में। ओके, तब मैं फ्रॉन्क्स का थिंक कर रहा था, बट अगेन वही इशू हुआ था। टोयोटा का शोरूम भीड़ में अभी बहुत बड़ा हुआ है, वो टेजर मैंने परचेस किया है। अभी मैंने जो थिंकिंग है अभी, राइट, कि 1-2 साल में इसको चलाऊंगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली 2 साल में बहुत सारे अपग्रेड्स आएंगे, एंड आई एम गोना अपग्रेड द कार। ओके, सो आप इस गाड़ी के साथ में आपको बिल्कुल रिग्रेट वगैरह नहीं हो रहा? रिग्रेट वगैरह नहीं, रिग्रेट नहीं, वर्थ है, क्योंकि फैमिली इज हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी विद दिस कार। परफॉर्मेंस मुझे जो चाहिए था वो मेरे पास इस कार के अंदर मुझे मिल रहा है, राइट। सबसे बढ़िया है कि लोग क्या करते हैं, कार परचेस करते हैं, दे कीप कार इन द पार्किंग, राइट। मैं ये कार रोज चलाता हूँ, अपनी नीड क्या है, अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ तो मतलब पैसा रहता तो सिर्फ शो ऑफ के लिए, मतलब थोड़ा उस बिजनेस वाइज वो रखते गाड़ी बड़ी, बट अपनी तो CNG के रोज चलानी अपनी गाड़ी तो वर्थ होनी चाहिए। तो ये कार परफेक्ट है, तो उस हिसाब से तो परफेक्ट है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं, जैसे कि आपने CNG में ली, सो आप कितने किलोमीटर तक, मतलब क्या लगता है कितना किलोमीटर हो गया आपको CNG में, मतलब आने वाले टाइम में कितने किलोमीटर कर सकोगे आप CNG में, रखोगे जब तक? CNG में देखो अभी जो 25,500 जो कार का हुआ है, राइट, मैक्सिमम उसमें से 15,000 मैंने CNG पे चलाई है गाड़ी। ओके, 15,000 प्लस बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी भी इसके आगे भी मैं साल का 15,000 किलोमीटर CNG पे चलाऊंगा। ओके, तो क्योंकि जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो मैं रिटर्न लेके ही रहूँगा, एंड एट द एंड अब जब मैं सेल करूँगा डेफिनेटली आई एम गोना गेट द रीसेल वैल्यू, ठीक है। उस टाइम जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, तो CNG जब आप भरवाने जाते हो CNG पंप पे, तो इतनी बड़ी लाइन वगैरह रहती है, आजकल बहुत लोग CNG में ले रहे गाड़ियाँ, सो उस समय आपको ऐसा लगता नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है वगैरह? नहीं, वो डिपेंड्स कि आप CNG भरने कब जाते हो, ठीक है। आपको अगर आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, CNG मत भरो, यूज ऑन पेट्रोल पे भी एवरेज अच्छा है। दूसरी चीज़ है, मैं जहाँ पे रहता हूँ, राइट, पुनावले, आई हैव 3 to 4 CNG पंप्स देयर, ठीक है। मैक्सिमम मैं 9:30 बजे खाना खत्म करके इवनिंग में आई गो एंड आई रिफिल द CNG, सो 5 मिनट्स के अंदर मेरा हो जाता है। और कितने kg का इसका टैंक है CNG का? और 8 kg का है। 8 kg। कितने लास्ट मैक्सिमम गाड़ी में CNG आई है? 750। 750। यस।
सो वो कितना रेंज वगैरह देती है मतलब उस टैंक में पूरा? 165 170 तक जाती है। ओके। ठीक है, और डिपेंड्स कि कौन से रोड पे चलाते हो, राइट। हाईवे तो डेफिनेटली आपको 27 तो कम से कम एवरेज मिल अगर आप सिटी में चलाते हो सिर्फ उस टैंक में मुझे अभी तक एवरेज मिला है 17 का। नहीं एवरेज की बात नहीं कर रहा, अगर सिटी में आप इतने 750 तक समझो सीएनजी आई, सिटी में कितने दिन तक चलेगी वो अगर सिर्फ सिटी में चलाओगे आप? यानी कि टैंक वापस रिफिल करने में एक वीक चलेगा आपको, क्योंकि डिपेंड कि आप कितने यूज करते हो, राइट। डेली यूज करता हूँ मैं तो मुझे एक वीक तो जाती ही है। ओके, बाकी ओवरऑल आप मतलब सेटिस्फाइड हो? आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी। ठीक है, और सबसे बढ़िया बात है कि इनका जो सर्विस है मारुति सुजुकी का, आई एम हैप्पी विद दैट, एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कार, लुक, फील, राइट, इट इज देयर इन दिस कार। तो इम्प्रेशन जो पढ़ना है वो पढ़ता ही है, राइट, एंड हैप्पी। ओके, जो लेना चाहेगा ग्रैंड विटारा सीएनजी में तो उनको रिकमेंड करोगे आप? सीएनजी में अगर आपको एसयूवी फील चाहिए तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड गो विद दिस कार, राइट। मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि एवरेज तो एक प्लस पॉइंट है, राइट। रिलायबिलिटी ऑफ द इंजन, सर्विस, राइट, एंड दूसरी चीज़ है रीसेल वैल्यू, राइट, एंड जो आपका बेसिक नीड होता है किसी भी कार यूज़र का, राइट, कि डेली यूज़ करना चाहिए, राइट, उसके हिसाब से दिस कार इज़ गुड वन, आई रिकमेंड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपका प्रीशियस एंड वैल्यूबल टाइम देने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे भी गाड़ी के साथ गाड़ी का मतलब जानने में, ये सीएनजी का ऑप्शन। यस। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही कुछ था इनका एक्सपीरियंस। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाद में मैं आंसर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यस, थैंक यू ललित। थैंक यू सो मच सर।